हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आनंदमय जीवन का हर एक पल का आनंद के साथ आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है कि आने वाले महीने चैत्र माह में नवरात्रि आने वाली है। चैत्र माह की नवरात्रि आने वाली है, तो आज हम इस पूरे वीडियो में नवरात्रि से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साइंटिफिक लॉजिक, इसके स्पिरिचुअल लॉजिक, इसके ट्रेडिशनल लॉजिक, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक किसी की लाइफ के लिए। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि वर्ष में नवरात्रि 4 बार आती है। ठीक है, 2 टाइप की नवरात्रि होती हैं और 2 प्रकट नवरात्रि कहते हैं जिन्हें। ठीक है, एक आती है शारदीय नवरात्रि, एक आती है चैत्र माह की जो अभी नवरात्रि आने वाली है वो। तो इन सब का कितना इम्पोर्टेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके ट्रेडिशनल वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं कि हम सभी को पता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, माँ जगदम्बा की पूजा की जाती है। ठीक है, इसके 9 दिन के फास्टिंग रखे जाते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, गरबा खेले जाता है और एंजॉय किया जाता है और उपवास, मतलब सारी चीज़ें बहुत ही स्पिरिचुअल वे में की जाती है। ठीक है, क्या सिर्फ ये ट्रेडिशनल त्यौहार है? ठीक है, क्या सिर्फ ये स्पिरिचुअल त्यौहार है? क्या महत्व रखती नवरात्रि? ठीक है, ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे साइंटिफिक लॉजिक भी हैं। ठीक है, इसमें से पहला है सीजनल चेंजेस। हम सभी जानते हैं पृथ्वी अपने एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगाती है सूर्य के। ठीक है, तो एक निश्चित दिशा में टिल्टेड होती है, थोड़ी सी झुकी हुई होती है, लगभग 23 डिग्री झुकी हुई होती है, जिससे वर्ष में लगभग 4 बार मौसम चेंज होता है। ठीक है, जिस हिसाब से सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है उसी हिसाब से मौसम चेंज होता है। जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो उस टाइम पे कि जो भी कुछ है, मतलब वातावरण में चेंजेस हो रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस जितने भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मौसम मतलब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में ट्रांसफर होने वाले मौसम होते हैं। ठीक है, इन जो मौसम चेंजेस, इसी दौरान ही नवरात्रि आती है। ठीक है, जिसके दौरान अगर हम फास्ट रखते हैं तो वो उसका मतलब है कि हम फास्ट रख के अपनी बॉडी को आने वाले सीजन चेंज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी मतलब बैक्टीरिया, वायरस जा चुके हैं, मतलब टॉक्सिन्स जा चुके हैं, उनको डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, फास्ट रखने से सबको पता है कि ये अपनी बॉडी को हील करने का एक तरीका है। 9 दिन की नवरात्रि होती है, तो 9 दिन अगर आप अच्छे से फास्ट रखेंगे, इससे आपकी बॉडी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी आने वाले सीजन में अपने आप को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके स्पिरिचुअल इफेक्ट क्या क्या है। सभी को पता है कि नवरात्रि में माँ शक्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, माँ अम्बे की आराधना की जाती है। इस समय एनर्जी अपने चरम सीमा पे होती है, जो यूनिवर्स में जो एनर्जी अपनी चरम सीमा पे होती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहता है, अगर इस समय वो प्रॉपर ध्यान, मेडिटेशन जब प्रॉपर वे से करें तो वो अपनी उन्नत सीमा तक जा सकता है। ये हेल्थ से लेकर भी है। ठीक है, फास्टिंग रखते हैं तो उससे हमारे हेल्थ में भी सुधार आता है, हमारी बॉडी के अंदरूनी टॉक्सिन्स खत्म होते हैं, हमारी बॉडी को डाइट मिलती है नॉर्मल। ठीक है, और हमारी बॉडी को एक रेस्ट मिल जाता है इस टाइम पे, तो जिससे वो अपने आप को हील करने के लिए तैयार रहती है। नेक्स्ट है कि ये एक लाइफ चेंजिंग लाइफ साइकिल को भी रिप्रेजेंट करती है। लाइफ साइकिल को कैसे रिप्रेजेंट करती है? हमको पता है नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों का ध्यान किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूप, 9 विभिन्न एनर्जी के रूप में हर एक व्यक्ति के जीवन में विद्यमान रहती है। ठीक है, हर एक किसी व्यक्ति को उन 9 स्वरूपों की अवस्था को में आना पड़ता है। ठीक है, ये एक पूरी लाइफ साइकिल को दर्शाता है। पहले बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, फिर एडल्ट होकर प्रौढ़ावस्था, मतलब धीरे धीरे एंड में मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है। ये पूरी लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार नवरात्रि हमें ये दर्शाती है कि हमारी पूरी लाइफ साइकिल को, हमारी पूरी लाइफ को हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं। अपने हर एक रूप का, हर एक अवस्था का, हर एक वैल्यू को जानकर हम उनको मतलब स्थायी रूप से बैलेंस रख सकते हैं। ये सारी चीजें हम नवरात्रि में जानते हैं।
नेक्स्ट है इसके स्पिरिचुअल वे के बारे में बात करेंगे। अभी एक तरह से देखा जाए तो नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के बचपन से लेकर माँ दुर्गा के सबसे जो एंड सिद्धिदात्री रूप तक पूजा की जाती है। ठीक है, इससे किसी भी नारी शक्ति की प्रति सम्मान की भावना जागृत होती है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नारी शक्ति से जुड़ने का एक मौका मिलता है, चाहे आप प्रकृति के रूप में जुड़िए, प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, माँ से जुड़िए, अपनी बहन से जुड़िए, बेटी से जुड़िए। ठीक है, उसके प्रति लगाव की भावना जागृत होती है। ठीक है, तो एक मूर्ति को पूजने से अच्छा है आप हर एक स्त्री में माँ को देखिए। ठीक है, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो नवरात्रि के 9 दिन तीन दिनों में डिवाइड होते हैं। जो पहले 3 दिन होते हैं माँ काली के, दूसरे 3 दिन होते हैं माँ लक्ष्मी के, माँ सरस्वती के, तीसरे 3 दिन जो होते हैं माँ लक्ष्मी के होते हैं। माँ काली का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ माँ काली की आराधना करें, ये सब। माँ काली का मतलब है वो हम उनके उग्र रूप को जानते हैं कि वो दुष्टों का संहार करती है, हमारी बुराइयों का संहार करती है। तो पहले 3 दिन हमें अपने आप में नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, माँ काली की आराधना से मतलब है हमारे अंदर जितनी भी बुराई है, पहले 3 दिन हमें उन पे मंथन करना चाहिए, उन पे अपना ध्यान फोकस करना चाहिए कि हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। जब हम पहले 3 दिन इस कार्य को अच्छे से कर लेते हैं तो नेक्स्ट 3 दिन बुद्धि और लक्ष्मी के लिए होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 3 दिन में आपके कोई बुरे विचार आते हैं, नेगेटिविटी आती है, आपको फोकस करना है कि इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वे में भी इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मतलब इस टाइम में थोड़ा ना जो मौसम चेंज हो रहे होते हैं तो थोड़ा आलस्य की भरमार होती है, आलस्य की चीजें होती हैं। तो इस टाइम जो फेस्टिवल्स रखे जाते हैं, नवरात्रि फेस्टिवल्स रखे जाते हैं, जिसमें गरबा, डांडिया, ये सारे डांस वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये क्या करता है कि डांस, आप सबको पता है, डांस के दौरान ह्यूमन बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, जिससे बॉडी को अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा फील होता है, जो कि ये जो आलस को दूर भगाने वाली बात हो जाती है। नेक्स्ट है कि अभी नवरात्रि है, नवरात्रि के विभिन्न 9 रूप आएंगे। तो हर एक दिन का, हर एक 9 मतलब दिन का मैं हर एक रूप का, हर एक दिन का साइंटिफिक वैल्यू के साथ ट्रेडिशनल वैल्यू डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, हर एक दिन के बारे में। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी नवरात्रि को लेके। नेक्स्ट है कि अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि अभी नवरात्रि है, नवरात्रि हम इस चीज को ध्यान में रख के, इस चीज को हम नवरात्रि का पूरी वैल्यू बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि नवरात्रि के बाद कौन सा दिन आएगा। नवरात्रि के दिन के तुरंत बाद दिन आता है विजयादशमी। विजयादशमी मतलब जिसमें चारों तरफ से 10 दिशाओं से आपको विजय प्राप्त होगी। चाहे आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लिए, चाहे आप मानसिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आप स्पिरिचुअल वे में देख लीजिए। ठीक है, ये 9 दिन अपने आप को प्रिपेयर कराने के लिए है, अपनी शक्ति की आराधना करने के लिए, शक्ति को अपने अंदर समेटने के लिए, अपने कॉन्शियस वे में जागने के लिए, कि मतलब अपने सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए ये 9 दिन हमें प्रदान किए गए हैं नवरात्रि के रूप में। जब इंसान इन 9 दिनों का भरपूर यूज कर लेता है अपने पोटेंशियल को जगाने के लिए, तो जो नेक्स्ट डे आता है विजयदशमी, उसमें उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, विजयदशमी मतलब आपको चारों तरफ से विजय ही प्राप्त होगी। आपको तो पता है शक्ति, माँ को शक्ति के रूप में डिनोट किया जाता है। शक्ति की आवश्यकता हर चीज में है, हर चीज में है। शक्तिमान में भी शक्ति आता है। ठीक है, जो शिव से पहले शक्ति आता है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, विष्णु लक्ष्मी के बिना अधूरी है, कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। तो शक्ति के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो ये नवरात्रि बहुत अच्छा अवसर है अपनी शक्ति को दोबारा प्राप्त करने का। आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य की शक्ति। ठीक है, अपने पोटेंशियल को इतना हाई कीजिए, अपनी चरम सीमा पर पहुंचा लीजिए। अपना ध्यान, मेडिटेशन जो भी आप करते हैं अपने प्रॉपर वे में जगाइए उसे, और विजयदशमी में तैयार हो जाइए सफलता पाने के लिए। ये 9 दिन बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही हर दृष्टि से बहुत पावरफुल होते हैं। हमारी बॉडी में वो अलाइनमेंट चल रहा होता है, हमारे पूरे यूनिवर्स में वो अलाइनमेंट चल रहा होता है
जिसका आप सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आप प्रॉपर वे में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप नवरात्रि का बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे, इसको इस दिन मतलब सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, व्रत रखेंगे, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, आध्यात्मिक लेवल, मानसिक लेवल, भौतिक लेवल सब में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और विजयदशमी के दौरान अपने जीवन में सक्सेस पाएंगे, हर चीज़ में सफलता पाएंगे, ठीक है। और रिक्वेस्ट करूंगी आने वाले 9 रूपों के बारे में अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूंगी, तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आने वाले नवरात्रि में आप प्रॉपर किस चीज़ के लिए उसको डेडिकेट करना चाहते हैं, अपने हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, अपने मेडिटेशन के लिए, किस चीज़ के लिए, ठीक है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए अंत में मैं माँ दुर्गा का आवाहन करूंगी और आप सबसे विदा लूंगी, ठीक है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ, इस नवरात्रि में सारे जनमानस का मंगल करना। जय माता दी।